Hey folks, welcome back to Clear My Paper. We are discussing matrix multiplication and we are trying to solve some of the examination problems related to type 1 and type 2, which is a combination of matrix addition, subtraction and multiplication. In this video, a couple of changes I will make to my previous sessions just for some better clarity and to see if it resonates well with you guys. I'll use a mix of Hindi and English to the best of my ability. And the second thing is I'll try to solve something real time as opposed to script it. I've scripted it already, but I'll try to just solve it so that you can follow along with me. Okay? तो ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जब देखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टाइप 1 एंड टाइप 2 प्रॉब्लम्स, सो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया था, दिस वन एंड दिस वन. एंड मैंने आपको बताया भी था कि जो भी प्रॉब्लम्स में प्रूव दैट आता है, जैसे ये वाला आज हम लोग ये प्रॉब्लम देखेंगे इधर का, विच इज विंटर 2018, क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 मार्क के लिए आया था. सो जब भी प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड या कुछ आंसर हम ऑलरेडी क्वेश्चन में दे देते हैं कि ये प्रूव कीजिए आप ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम पक्का उठाना है, फर्स्ट इसमें सॉल्व करना है, फॉर दैट आपको आपके मार्क्स 4 जो मार्क्स है यू कैन सिक्योर इट. सो आज हम लोग इस प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, विंटर 2018 क्वेश्चन नंबर 2A 4 मार्क्स. ओके, ये वाला एंड ये प्रॉब्लम मैं नीचे लिखूंगा. एंड अगेन ये टाइप 2 प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे है, टाइप 2 जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है. और मैंने आपको पहले बताया था मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स टाइप 2 में आएंगे, टाइप 1 में एक आध प्रॉब्लम में आता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट type 2 matrix multiplication here. So let's jump straight into this. Okay, तो अभी मैंने ये प्रॉब्लम यहाँ पे लिख दिया है आपका. So ये छोड़ दीजिए, इधर से देखिए. ओके, यहाँ से देखिए, ये प्रॉब्लम मैंने लिख दिया है. हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है which is a 3x3 मैट्रिक्स एंड हमको प्रूव करना है that a square is equal to i. मतलब ये मैट्रिक्स को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो नेट रिजल्ट बनेगा इट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग, राइट, ये जो रेड में मैंने लिखा है, ऑलवेज क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए टू सी करना क्या है और हिंट्स क्या है. तो इसमें सिंपल है, मैट्रिक्स दिया है, ए स्क्वायर है मतलब हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, हमको पता है, एंड आई करना है इज इक्वल टू आई. तो जस्ट ऑन द राइट साइड और वेरेवर आपका जो रफ पेज है वहां पे लिख लीजिए कि आई मैट्रिक्स क्या होना चाहिए. हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कवर किया था. आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट्स आल्सो कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 और द आइडेंटिटी ऑन द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है वो 0 होता है. तो इसको आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं. एंड ये 3x3 होगा बिकॉज ये भी जो अपना इनपुट मैट्रिक्स है वो 3x3 है. तो बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम एक मेंटल स्केच बना लेना है कि हम जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे हमको देखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स एक एक करके 1 आ रहा है एंड बाकी एलिमेंट्स एक एक 0 आ रहा है. और अगर जहां पे भी नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए वहां पे आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है एंड यू कैन गो बैक एंड फिक्स इट. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ विल आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जैसे मैंने बताया था मैट्रिक्स, व्हेन यू राइट अ लॉट ऑफ नंबर्स इट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग एंड देयर इज अ बिग चांस कि आपने गलत रो और गलत कॉलम का नंबर उठा के मल्टीप्लाई कर दिया है. तो उसको अच्छे से स्पेस आउट करना है, यूज द आंसर शीट टू द मैक्स ऑफ द एबिलिटी so that you can solve it pretty nicely. तो मैंने एक इसके लिए लिख के रखा है कि हमको करना क्या है. इसमें लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर है which is a into a, तो मैंने जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिख दिया है यहाँ पे 2 बार. एंड देन मुझे पता है कि ये 3x3 है, ये भी 3x3 है. और जस्ट एज अ क्विक रिकैप, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? जो इनर नंबर्स है which is the column on the left matrix and the row on the right matrix should be same. Obviously same होगा यहाँ पे because square matrix है. and final matrix का ऑर्डर क्या होगा, जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो फाइनल a स्क्वायर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा. तो उसके लिए हमको जो बाकी 2 नंबर्स है वो देखना है which is the outermost row, number of rows on the left matrix and number of columns on the right matrix. ये भी 3x3 है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट यही होगा 3x3. तो मैंने जस्ट फॉर सैनिटी पर्पस यहाँ पे मैंने स्केच कर लिया है कि मुझे पता है कि मुझे 9 एलिमेंट्स निकालने हैं और ये जो एलिमेंट्स है ये 1 होने चाहिए और बाकी सब एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, ये मुझे पता है. तो इसको ध्यान में रखते हुए आई विल प्रोसीड एंड द वे आई सॉल्व इट इज लाइक ओके, ए स्क्वायर है, मुझे ये 9 एलिमेंट्स भरना है
मुझे इतना पता है। तो मैंने एक एम्प्टी मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया है, मुझे पता है ये रो है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी है दिस ऑल आर रोज, एंड जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है और कॉलम्स जो भी पता है। अभी ये 9 एलिमेंट्स क्या है मुझे पता नहीं है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बट मुझे पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 आना चाहिए और बाकी जो एलिमेंट्स है नॉन डायगोनल दैट शुड बी 0। आई नो इट फॉर अ फैक्ट, बट मैंने एक एम्प्टी मैट्रिक्स बना के रखा है। तो जैसे जैसे हम लोग एक एक एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे उसको एक एक प्यार से भरते जाएंगे, ठीक है। तो अभी पहला क्या करना है हमको, सो वी हैव टू टेक रो एंड कॉलम। इफ रिमेंबर हम करते क्या है इस पे, वी टेक द रो ऑन द लेफ्ट मैट्रिक्स एंड देन वी टेक द कॉलम ऑन द राइट मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई एंड ऐड करके पहले एक एलिमेंट निकालते हैं विच विल बी दिस एलिमेंट एंड देन वी प्रोसीड। सो हम लोग एक एक करके रो वाइज जाएंगे एंड देन विल कम टू द कॉलम्स भरते जाएंगे। दैट मीन्स विल कैलकुलेट ऑल द रोज। पहले रो 1 के तीनों एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, फिर रो 2 के तीनों एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, फिर रो 3 के तीनों एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे एंड इस मैट्रिक्स को भरते जाएंगे, ठीक है। सो ये देखिए अभी ये R1 एंड C1 करना है मुझे। आई एम टेकिंग रो 1 and column 1, right? That's what I want to do because I'm taking row 1 and ये column, ये आपका ये row 1 हो गया and ये column 1 हो गया। That's what I'm focusing on। तो हमको सिर्फ वो ही लिखना है, बाकी सब छोड़ दीजिए। row 1 क्या है, 0 1 -1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 1 -1 एंड बाकी जो चीज़ है उसको मत लिखिए आप, तो क्या आप कंफ्यूज होंगे नहीं और आप नंबर उठाने में गलती नहीं करेंगे। और कॉलम 1 क्या है, 0 4 एंड 3, तो इसको लिखिए यहाँ पे 0 4 एंड 3 एंड बाकी कॉलम्स को आप लिखिए मत फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज हमको एक ही एलिमेंट कैलकुलेट करना है, रो 1 कॉलम 1। तो मैंने रो 1 डाल दिया है लेफ्ट साइड में बिकॉज ये रो 1 लेफ्ट साइड में आ रहा है एंड मैंने कॉलम 1 भी डाल दिया है राइट साइड में बिकॉज ये राइट साइड में आ रहा है। अभी मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है और ये जो डेटा एलिमेंट है उसको यहाँ पे डालना है। एंड क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट 1 आएगा, बट लेट्स से इन अदर केसेस इन अदर एग्जांपल्स आपको पता नहीं है कि प्रूव करना है, आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं सो दैट यू डोंट डू एनी कंप्यूटेशन मिस्टेक एंड देयर इज इनफ स्पेस सो दैट द नंबर्स आर नॉट मिक्स्ड अप। यहाँ का नंबर आपने वहाँ उठा नहीं दिया, सो वो सब सिचुएशन नहीं होगा। नॉर्मली होता है व्हेन यू हैव द बिग मैट्रिक्स। नाउ व्हाट डू, हाउ डू आई सॉल्व दिस। 0 1 -1 रो है तो उसको आराम से लिखिए 0 1 -1। मुझे हर एक चीज को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इसके बाजू में आएगा मल्टीप्लिकेशन सिंबल, ठीक है। अभी मैंने ये रो लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन सिंबल भी डाल दिया। अब एक एक नंबर के बाजू में एक कॉलम 1 के नंबर्स डालिए एलिमेंट्स। फर्स्ट नंबर यहाँ पे 0 है तो ये 0 आ गया, नेक्स्ट नंबर 4 है तो ये 4 आ गया, नेक्स्ट नंबर 3 है तो ये 3 आ गया यहाँ पे। एंड मुझे बीच में सबको ऐड करना है, दैट्स अ लॉ ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, राइट। तो इसको अच्छे से स्पेस कीजिए बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल और प्लस सिंबल समटाइम्स कंफ्यूज हो जाओगे इफ यू काइंड ऑफ ब्रिंग इट टू क्लोजर। सो कीप इट स्पेस, राइट इन बिग, यू हैव इनफ स्पेस इन द आंसर शीट। आप इसको आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 0 × 0 इज 0 हो गया, ये प्लस साइन हो गया, 1 × 4 इज 4, ये प्लस साइन हो गया, ये हो गया -1 × 3 इज योर -3, इस प्रकार से। और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा और ये आपका आंसर इज 1। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो आ गया। जैसे आपका फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है उसको लीजिए एंड यहाँ पे लिख दीजिए ताकि आपका मैट्रिक्स धीरे धीरे करके भरता आए, राइट। सिमिलरली यू स्टार्ट फॉर द अदर मैट्रिसेस, अदर रोज एंड कॉलम्स मैंने सॉल्व किया है। देखिए अभी हमको रो 1 ही कैलकुलेट करना है, तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब हम रो 1 का सेकंड एलिमेंट करेंगे व्हिच इज दिस एलिमेंट व्हिच इज रो 1 एंड कॉलम 2, रो 1 एंड कॉलम 2। तो मैंने क्या किया है, रो 1 तो सेम ही रहेगा, मैंने एज इट लिख दिया, द लेफ्ट मोस्ट मैट्रिक्स विल बी सेम, बट राइट मोस्ट में हमको कॉलम 2 चाहिए। सो आपके जो प्रॉब्लम में कॉलम 2 है यहाँ पे 1 -3 -3 जो है वो मैंने लिख दिया है, और बाकी जो कॉलम से कॉलम 1 और कॉलम 3 को मैंने 0 ब्लैंक कर दिया है सो दैट देयर इज नो नंबर कंफ्यूजन ऑफ नंबर्स। देन द वे आई राइट इट इज, ये फर्स्ट रो है उसको मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट एंड हर एक के बाजू में मल्टीप्लिकेशन सिंबल डाल दिया। सेकेंड कॉलम का जो नंबर है उसको डाल दिया बाजू में एंड बीच में स्पेस छोड़ के अच्छा से बिग में प्लस डाल दिया सो दैट द प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन आर नॉट मिक्स्ड अप। एंड देन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एंड 0 आ गया।
और जैसे जैसे मैं इसको सॉल्व करते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई नो दैट आंसर्स क्या आना चाहिए, तो आपका गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। यू नो इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये 1 होगा, ये 1 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए और बाकी सब 0 होना चाहिए, राइट। तो मुझे पता है कि ये नंबर 0 ही होना चाहिए। एंड एज सून एज आई गेट द नंबर आई विल गो एंड फिल अप दिस मैट्रिक्स। एज सून एज आई गेट द नंबर आई विल गो एंड फिल अप दिस मैट्रिक्स। ऐसा करके धीरे धीरे मैं रो वाइज जाऊंगा और को फिल करते जाऊंगा, एंड फाइनली आई विल सी on the diagonal I have all the number as 1 which is unit or unit matrix or also called identity matrix, and इसे करते करते लास्ट में मैं उसको प्रूव कर दूंगा, hence a square is equal to I proved. For sanity purpose मैंने हर एक रो को एक अलग कलर लिया so that you don't get confused. अब इसमें देखेंगे आप तो it's row 3 and C1 column 1, तो मैंने सिर्फ row 3 को लिखा है, बाकी रोज को छोड़ दिया intentionally so that I will not mix and match the numbers, एंड कॉलम 1 को रखा है, बाकी कॉलम्स को छोड़ दिया है। इसी प्रकार कॉलम 2, इसी प्रकार कॉलम 3, एंड दैट्स हाउ आई राइट इट। सो दैट्स हाउ यू गाइस फिक्स इट। सो राइट द प्रॉब्लम्स, टेक द प्रॉब्लम्स व्हिच यू कैन इजीली अटैक, वेयर यू नो दैट योर 4 मार्क्स आर सिक्योर्ड। आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, मेंटल मैप बनाइए करना क्या है, एंड एज यू सॉल्व ईच स्टेप आपको पता है आंसर क्या आना चाहिए। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट सॉल्विंग एंड देन यू फॉरगेट समथिंग। हर स्टेप में मुझे पता है आंसर आना क्या चाहिए, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग क्लोजर टू द आंसर in terms of a different set of problem, or if the answer is exactly you know what it is, then you make sure that you exactly hitting the answer. बस इस प्रकार हमको solve करना चाहिए, and that's how you solve this kind of problems in matrices. And then type 1 में and type 2 में अभी 2 ही प्रॉब्लम बचे हैं, जो कि ये है, और हम लोग नेक्स्ट 2 वीडियो में खत्म कर देंगे। Then type 1 type 2 प्रॉब्लम्स हो चुका है, then we can move to the transpose and all those things. Okay guys, I hope you enjoyed the video, and this was fun, and the pace is good for you guys. I'll see you in the next video. Thank you guys.